नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? हाँ, आज आप जिसकी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं उस मुद्दे पर हम लोग आज समझ बनाने वाले हैं। वैसे ये टॉपिक कक्षा 8 का है, आपके छठी इकाई के भाषा संचार विभाग का, लेकिन ये 6 से लेकर 8वीं और शायद आगे के कक्षाओं को भी काम लगने वाला टॉपिक है, तो सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें कर रही हूँ, उसमें से आपको तय करना है कि ये क्या है। जैसे कि राजू खेल रहा है, तो खेलना क्या है? सोचिए। फिर मैं कहूंगी कि आशा पानी भर रही है, तो पानी भरना उसको क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है? सुनना, बोलना, खेलना, चलना, खाना, पीना, ये सब क्या है? बिल्कुल सही, क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं हैं। अब मैं कहूंगी कि राधा खेल रही है, उसने 5 बार जीत हासिल की है। अब मैंने पहले कहा कि राधा खेल रही है, उसमें राधा जो है वो संज्ञा है और उसने 5 बार जीत हासिल की है, तो उसने, राधा के बदले मैंने कौन सा शब्द प्रयोग किया? उसने। तो उसने क्या हो गया? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। वेरी गुड। और संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया, ये सारी समझ क्लियर होने के बाद आज हम आगे बढ़ते हुए एक और मुद्दे पर समझ बनाने जा रहे हैं। तो मैं आपसे और कुछ कहूंगी कि आप सब बहुत ही समझदार बच्चे हैं, आप नियमित बच्चे हैं, है ना, आप होशियार बच्चे हैं। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, सभी बच्चे बहुत ही सुंदर हैं, यह विश्व बहुत ही सुंदर है, हमारी पाठशाला बहुत ही सुंदर है। मेरे पास 5 दिन के लिए एक सुंदर योजना है। आप 3 बार कोई भी प्रयोग करिए। तो ये सारे जो शब्द मैंने बताए वो आपके किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? थोड़ा सोचिए। जैसे कि मैंने बताया कि आप सब बहुत ही होशियार बच्चे हैं, तो बच्चे तो संज्ञा हो गई, लेकिन आपकी जो होशियारी है, जो गुण है, वो क्या बताते हैं? आपकी विशेषता बताते हैं। वेरी गुड। फिर मैं कहूंगी कि हमारी पाठशाला बहुत ही सुंदर है, तो सुंदरता जो है वो हमारी पाठशाला की क्या है? विशेषता बताते हैं कि ये चीज है या ये व्यक्ति है, उसमें ये गुण है, या फिर ये जो चीज है उसकी ये मात्रा है। तो बच्चों, आज हम विशेषण पर विशेष रूप से समझ बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम विशेषण के बारे में कुछ उदाहरणों के साथ चलते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तिका, कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तिका को अगर आपको सपोर्ट में लेना है तो जरूर लीजिए, ताकि उसमें और ज्यादा समझ बना सकते हैं आप। उसी के वाक्यों को हमने यहाँ आधार बनाया है, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। आप चाहे तो पाठ्यपुस्तक खोल सकते हैं, पेज नंबर 42 और 43। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पाठ्यपुस्तक में यही वाक्य है, इसीलिए मैंने यही वाक्य लिए हैं। पहले मैंने जो बताए वो और समझ बनाने के लिए बताए थे। तो देखिए, सूरत ऐतिहासिक नगर है, उसमें गाढ़े अक्षर है, मैंने यहाँ रेखा खींच दी है आपकी समझ के लिए। 2, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। 3, हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। छात्रालय में 20 छात्र हैं। 5, वे लड़के खेल रहे हैं। खेलना तो क्रिया हो गई, लड़के संज्ञा है, लेकिन वे जो है वैसे तो सर्वनाम है, लेकिन ये इस लड़कों की विशेषता बता रहे हैं कि कौन से? वही वे लड़के। तो वे जो शब्द है वो लड़कों की विशेषता बताते हैं। तो ये जो विशेषता है मित्रों, बच्चों, ये खास करके अलग अलग प्रकार में भी हो सकते हैं। हम विशेषण के प्रकार भी समझेंगे, लेकिन खास करके पहले ये समझ लें कि जो भी शब्द, वाक्य का जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। आगे चलकर विशेषण के और भी प्रकार हम समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम के जुड़े हुए शब्दों के साथ जो विशेषता बताते हैं उसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि रामू छोटा बच्चा है, तो वो उसके छोटपन बताता है। रामू मोटा लड़का है, तो वो उसका गुण, शरीर का गुण बताता है। तो जो भी विशेषण
के या तो गुण के बारे में होगा। गुण में बहुत सारी चीज आ गई, अच्छा, बुरा, भला, आलसी, मेहनती, परिश्रमी, घमंडी। तो उसके स्वभाव के जितने भी बातें पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब सकारात्मक या नकारात्मक चीजें हो सकती है, वो सारी चीजें उसके गुण बताती है। फिर जैसे कि ऐतिहासिक, पुराना, नया, ठंडा, टूटा हुआ, फूटा हुआ, लंबा, चौड़ा। संख्यावाचक, संख्या तो क्लियर की है, उसमें भी दो, आगे चलकर दो प्रकार आएंगे, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित। लेकिन अभी हम सिर्फ संख्या की बात करेंगे। उसमें जैसे कि 2 लीटर दूध खरीदा, तो 2 लीटर, 2 की बात है, संख्यावाचक विशेषण। मात्रा, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत। तो ये सारे शब्द जब आए वाक्य में तो हम समझ सकते हैं कि ये मात्रावाचक विशेषण है। फिर परिमाण, परिमाण में है 20, 2 लीटर, 5 लीटर, सॉरी, जो चीजें गिन नहीं सकते लेकिन जो जत्थे के रूप में है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते लेकिन नाप सकते हैं ना। तोला, हमने 5 तोला सोना खरीदा, फिर हमने 5 लीटर दूध लिया, हमने 500 ग्राम मिठाई ली, तो जो जिसको हम गिन नहीं सकते लेकिन नाप सकते हैं, वो सारी चीजें मात्रावाचक परिमाण में आएगी। और जिसको गिन सकते हैं वो संख्यावाचक परिमाण विशेषण। जो चीजें नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो चीजें आएगी मात्रावाचक विशेषण। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रकार में हम लोग ये सारी चीजें खास करके ध्यान में रख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और वाक्य लिखवा रही हूँ जो आपको लिखने हैं। उससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि आपके पाठ्य पुस्तिका में पेज नंबर 42 पर जो वाक्य नीचे दिए गए हैं, करीबन 5-6 वाक्य दिए गए हैं, उसी में से आपको विशेषण शब्द ढूंढकर इस समझ के आधार पर जो शब्द विशेषण के रूप में निकलता है उसके नीचे रेखा खींच देनी है। मतलब कि जो शब्द विशेषण का है उसको पसंद करना है। साथ ही साथ एक बात और बता दूंगी कि विशेषण में खास करके किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि जैसे कि मेरा क्लासरूम बहुत ही सुंदर है, एक बात हुई सीधी सिंपल, मेरा क्लासरूम सुंदर है, मेरी पाठशाला बहुत सुंदर है। तो सुंदरता जो है वो हमारी पाठशाला की विशेषता बताती है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग कभी कभी तुलना में भी रहते हैं कि किसी दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं। जैसे कि मेरी ड्रेस या मेरी पेंसिल मेरी दीदी की पेंसिल से बहुत अच्छी है। तो ये तुलना के रूप में भी हम विशेषण शब्द का उपयोग कर सकते हैं। एक तो किसी चीज की विशेषता बताने के लिए कर सकते हैं, दूसरा है कि तुलना के रूप में कि मेरा या इसका इससे अच्छा है या इससे बुरा है। तो तुलना के रूप में हमारा घर सबसे सुंदर है। तो ये तो एक और नई बात आई कि सबसे कम या सबसे ज्यादा बताने के लिए भी हम विशेषण शब्द का उपयोग कर सकते हैं। एक तो और उदाहरण में हम लोग लेते हैं कि जैसे आशा मनीषा से ज्यादा दौड़ सकती है, तो तुलना हो गई कि आशा और मनीषा के बीच में तुलना की हमने, लेकिन वो भी विशेषण शब्द के साथ में। तीसरी जो बात बताई मैंने कि सबसे कम या सबसे ज्यादा सूचित करने के लिए भी हम लोग विशेषण शब्द का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मीना हमारी कक्षा में सबसे ऊंची लड़की है, तो वो ऊंचा जो है उसका ऊंचा होना गुणवाचक विशेषण वो तो है ही, लेकिन साथ साथ में हम लोग उसी बात को सबसे कम या सबसे ज्यादा बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैंने 3 उदाहरण बताए आपको, वो तीनों चीजें पेज नंबर 43 में है। इसको आप लोग एक बार और पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं उससे जुड़े हुए सिर्फ 3 वाक्य लिखवाती हूँ। उसमें से आपको पसंद करना है कि कौन से 1 नंबर में, कौन से 2 नंबर में और कौन से 3 नंबर में विशेषण इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप वाक्य लिखिए कि नरेश चतुर लड़का है। लिख लीजिएगा, नरेश चतुर लड़का है। दूसरे नंबर का वाक्य, मोहन सोहन से ज्यादा लिख सकता है। मोहन सोहन से ज्यादा लिख सकता है। आगे की वाक्य में कहेंगे कि हम भावेश पाठशाला में सबसे तेज दौड़ सकता है। अब इस तीनों वाक्यों में जो विशेषण है वो आपको पसंद करके रेखा खींच देनी है। आगे हम विशेषण के प्रकार को व्यवस्थित रूप से और डिटेल में सीखेंगे, लेकिन ये बेसिक विशेषण की जो परिभाषा है और जो समझ है उसको आप जरूर समझे होंगे।
तो पाठ्य पुस्तिका में पेज नंबर 42-43 को फिर से रिवीजन कर दीजिएगा। जो दिक्कत आती है कोई बात समझने में तो मुझे जरूर फोन करिएगा या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। ठीक है बच्चों, फिर अगले टॉपिक में अगले सत्र में हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।